नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों इसमें राइट हैंड पाल्म रूल नंबर 1। इफ़ वी ओपन अवर राइट हैंड सच दैट थंब इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड ओपन फिंगर्स आर डायरेक्टेड टुवार्ड्स द पॉइंट P at which the magnetic field is to be determined, then the direction of magnetic field will be perpendicular to the palm. This is right hand palm rule number 1. सेकेंड पॉइंट है बच्चों मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल। इफ़ वी होल्ड द स्क्रू ड्राइवर इन द राइट हैंड एंड रोटेट इट such that the screw moves in the direction of current in the conductor, then the direction of rotation of the thumb will be the direction of magnetic field. This is Maxwell right hand screw rule. थर्ड पॉइंट है बच्चों right hand thumb rule. If we hold the current carrying conductor in our right hand such that the thumb is along the direction of current, then the folded fingers will represent the direction of magnetic field lines. This is right hand thumb rule. Next point, magnetic field due to a straight current carrying conductor of finite size. In figure shown a straight wire CD of finite size carrying a current I. बच्चों डायग्राम में फाइनाइट साइज की एक स्ट्रेट वायर CD है carrying a current I. Let P be a point at a distance R from the point Q of the wire. P be a point at a distance R from the point Q of the wire at which the magnetic field is to be determined. Suppose that Mn be the small element of the wire CD of length delta L. Mn be the small element of this wire CD of length delta L and its distance from the point P is x, and the distance of the element Mn from the point P is x. Now let us draw a perpendicular MR on NP. बच्चों अब हम पॉइंट M से NP पर परपेंडिकुलर MR ड्रॉ करते हैं। Then by Biot-Savart law, the magnitude of the magnetic field at point P due to small element delta L is delta B is equal to mu naught upon 4 pi I delta L sin theta upon x square. Equation number first. But from figure in triangle MNR sin theta is equal to MR upon MN. Imply that NR is equal to Mn sin theta, but Mn is equal to delta L. Mn is equal to delta L. NR is equal to delta L sin theta. Equation number second. And in triangle MPR, बच्चों आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तब बच्चों हम यहाँ पर कंडीशन नोट करते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल टू एम आर अपॉन एक्स, इम्प्लायर दैट एम आर इज इक्वल टू एक्स डेल्टा फाई। इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, बच्चों हम इक्वेशन सेकंड में एंड थर्ड में एम आर की वैल्यूज़ को इक्वल पुट कर देते हैं। डेल्टा एल साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स डेल्टा फाई। पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल साइन थीटा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एक्स डेल्टा फाई अपॉन एक्स स्क्वायर। बच्चों हम यहाँ से एक एक्स को कैंसिल कर लेते हैं। डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा फाई अपॉन एक्स। इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल एम पी क्यू कोस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स और एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन कोस फाई। पुट इन इक्वेशन नंबर 4। बच्चों हम x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा फाई अपॉन आर इंटू कोस फाई और डेल्टा बी इज इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई कोस फाई डेल्टा फाई अपॉन आर। Then the magnitude of the magnetic field B at point P due to the whole wire CD is B is equal to integral limit minus phi 1 to phi 2 mu naught upon 4 pi into I cos phi upon R into d phi। B is equal to mu naught upon 4 pi into I upon R integral limit minus phi 1 to phi 2 cos phi into d phi। कोस फाई का इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन फाई। बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर साइन फाई लिमिट माइनस फाई 1 टू फाई 2। बच्चों सबसे पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, आफ्टर दैट लोअर लिमिट। बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1, बट वी नो दैट साइन माइनस थीटा इज़ इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तब बच्चों यहाँ पर कंडीशन बनती है साइन माइनस फाई 1 इज़ इक्वल टू माइनस साइन फाई 1। बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर साइन फाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन फाई 1, और बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। बच्चों इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं। केस फर्स्ट, इफ़ फाई 1 इज़ इक्वल टू फाई 2 इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2। बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर मल्टीप्लाई 2 2 जा 4। बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। केस सेकेंड, इफ़ फाई 1 इज़ इक्वल टू 90 डिग्री फाई 2 इज़ इक्वल टू 0 डिग्री, बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर साइन 90 प्लस साइन 0। साइन 90 की वैल्यू 1 एंड साइन 0 0। तब बच्चों कंडीशन आती है बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल। इन फिगर सोन ए सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर ओ। बच्चों डायग्राम में एक सर्कुलर कोइल जिसकी रेडियस आर एंड सेंटर ओ है, कैरिंग ए करंट आई। लेट पी बी ए पॉइंट एट द एक्सिस ऑफ द कोइल at a distance a from the center O of the coil. Let P be a point at the axis of the coil at a distance a from the center O of the coil at which the magnetic field is to be determined. Suppose that AB and A dash B dash are the two infinitesimally small elements of length delta L। बच्चों हमने सर्कुलर कोइल पर 2 स्मॉल एलिमेंट्स ए बी एंड ए डैश बी डैश लेट किए हैं ऑफ लेंथ डेल्टा एल, एंड द डिस्टेंस ए बी एंड ए डैश बी डैश फ्रॉम द पॉइंट पी इज आर। देन बाई बायो-सैवर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डेल्टा एल डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 इज इक्वल टू 1, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बच्चों यदि हम बात करें डायग्राम में, the two components of magnetic field delta B for small element AB, delta B sin alpha along the axis of the coil and delta B cos alpha perpendicular to the axis of the coil. Similarly, the two components of magnetic field delta B for small element A dash B dash, delta B sin alpha along the axis of the coil and delta B cos alpha perpendicular to the axis of the coil.
The two components of delta B for small element AB, delta B sin alpha along the axis of the coil and delta B cos alpha perpendicular to the axis. Similarly, for small element A dash B dash, delta B sin alpha along the axis of the coil and delta B cos alpha perpendicular to the axis. The components of AB and A dash B dash perpendicular to the axis are equal and opposite, hence they cancel each other, but the components along the axis are in same direction, so they are added up. Then the resultant magnetic field at point P, B is equal to integral delta B sin alpha, और B is equal to इंटीग्रल डेल्टा B की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl अपॉन r स्क्वायर इंटू साइन एल्फ़ा, बट फ्रॉम फिगर साइन एल्फ़ा इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r. B इज इक्वल टू इंटीग्रल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू dl अपॉन r स्क्वायर इंटू r अपॉन स्मॉल r. B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू r अपॉन r क्यूब इंटीग्रल dl. बच्चों यदि हम यहाँ पर बात करें इंटीग्रल dl के लिए, यदि बच्चों हमारे पास सर्कुलर कोइल स्मॉल एलिमेंट से मेड अप ऑफ है, तब बच्चों यहाँ पर एक सर्कुलर लूप बन जाता है. इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. तब बच्चों कंडीशन बनती है B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू r अपॉन r क्यूब मल्टीप्लाई 2 पाई r. B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई r स्क्वायर अपॉन r क्यूब, बट फ्रॉम फिगर r स्क्वायर इज़ इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. बच्चों हम यहाँ से इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं. r इज़ इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की 1/2. बच्चों हम r की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं. B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की 3/2. बच्चों हम 2 पाई से 4 पाई को कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स. B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की 3/2. If the coil has n turns, then B is equal to म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू n r² अपॉन r² प्लस a² की 3/2. दिस इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन.